बरसाना पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सेवायतों ने माला पहनाकर किया स्वागत। राधा रानी के दर्शन कर की सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा। आज 3:15 बजे पहुंचेंगे सीता द्वार हेलीपैड। विभिन्न विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीता द्वार मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। बागपत में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गौकश औरंगजेब पर दर्ज है कई मामले। कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद। अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या। बस में चढ़ते समय बदमाशों ने की फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। विधि विधान से की पूजा अर्चना और साथ ही राधा रानी के दर्शन उन्होंने किए। इसके अलावा आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया। मंदिर सेवायतों ने माला पटुका पहना करके उनका स्वागत किया। इस मौके पर बिरला ने अपने परिवार के साथ में सभी देशवासियों की खुशहाली की दुआ की। परिवार के साथ में पहुंचे मथुरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कान्हा की नगरी लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे। इसके अलावा उनका स्वागत सत्कार किया गया। सेवायतों ने माला पहना करके उनका स्वागत किया। इसके अलावा देश और प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज श्रावस्ती दौरा है। प्रशासन ने उनके दौरे की तैयारियां पूरी कर ली है। 3:15 पर सीता द्वार हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीता द्वार मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। इसके अलावा सीएम योगी दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण करेंगे। प्रशासनिक तौर पर तैयारियां हैं, पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा है और इसके अलावा 3:15 पर सीता द्वार हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। सीता द्वार मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। इसके अलावा आपने देखा था कि कल बीते दिनों भी कलेक्टर ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के। और दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही श्रावस्ती के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और वहीं पर आप देखेंगे कि सीता द्वार के हेलीपैड से सीधे सीता द्वार मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे दिगंबर जैन मंदिर के नवनिर्मित मंदिर का। इसी को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासनिक तौर पर पूर्ण कर ली गई थी, उन्हें फाइनल रूप और दिया जा रहा है। कुछ ही वक्त का समय है जिसके बाद में सीएम योगी पहुंच जाएंगे श्रावस्ती और सीधे सीता द्वार मंदिर पे दर्शन पूजन का कार्यक्रम सीएम योगी का सबसे पहले है। उसके बाद में दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिस प्रकार से श्रावस्ती के उनके दौरे को लेकर के प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैयार है और मुख्यमंत्री जिस तरह से मंदिर पहुंचेंगे, जो उनका रूट रहने वाला है, वहां पर भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। एक भव्य जनसभा का भी आयोजन किया जाना है। इसी दौरान जनसभा को भी संबोधित सीएम योगी करेंगे। दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। इसके अलावा सीता द्वार मंदिर में दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है, वहां पर दर्शन वो करेंगे। इसके अलावा पूजा अर्चना भी वो करेंगे। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर गंगा घाट थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। इनमें से एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार आरोपी सूरज निषाद पर हत्या, लूट, चोरी के लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं।
अलीगढ़ से खबर है जहां पर सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की अलीगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अलीगढ़ के कस्बा खैर स्थित टीवीएस बाइक शोरूम में मालिक अभिषेक गुप्ता की अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में खेरेश्वर चौराहे पर गोली मार दी गई थी, जिससे युवक की मौत हो गई। बस में अपने पिता के साथ बैठे हुए दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका थाना अध्यक्ष फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। अभिषेक को मरण अवस्था में उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर पूजा सुकून पांडे समेत उनके पति अशोक पांडे पर पैसे के लेन देन और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों को कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये फादर और सन, ये दो बाप बेटे बस से जाने सिकंदर राव इनको जाना था। तभी एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आए, जो इनके पिता का कहना है, और इनके लड़के जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उसको उन्होंने गोली मार के घायल कर दिया। इनको तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया और अभी मैं अस्पताल में उनके फादर से मिलकर आया। तो फादर ने दो व्यक्तियों पे आरोप लगाया, जिसमें एक अशोक पांडे हैं और एक पूजा शकुन पांडे हैं। उनका कहना है कि कई दिनों से इनको परेशान कर रहे थे। कुछ पैसों का उन्होंने लेन देन भी बताया, कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि अब खबर बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र से है, जहां कस्बे से हत्या का एक मामला सामने आया है। यहां पर भाई ने ही भाई की रस्सी से गला रेतकर गला घोट करके हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार धामपुर कस्बे के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा के रवि ने छोटे भाई सोनू सैनी की रस्सी से गला दबाकर के हत्या कर दी। संपत्ति और शक के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बागपत से खबर है, जहां पर दोगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी गौकश औरंगजेब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी पर गौ हत्या समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस घायल बदमाश का इलाज करा रही है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शक्ति टीम प्रभारी थाना दोगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना दी कि दिनांक 17 सितंबर 2025 व 21 सितंबर 2025 को गौकशी घटना में वांछित एक अभियुक्त, जिसमें 25,000 का इनाम भी है, उसका नाम औरंगजेब है, वह काना पलड़ी मार्ग के पास आने वाला है। तत्काल विशेष शक्ति टीम प्रभारी ने थानाध्यक्ष दोगढ़ को सूचित करते हुए उक्त स्थल की घेराबंदी की, तो पुलिस पार्टी को देखते ही उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचारार्थ अस्पताल ले जाया गया है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली में देर रात वाल्मीकि समाज के दो गुट आमने सामने हो गए और जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और साथ ही पुलिस को देखकर के लोगों में भगदड़ मच गई। गंभीर हालत में करीब 1 दर्जन से ज्यादा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर मिशन शक्ति 5 योजना के अंतर्गत भैरवी मिश्रा को 1 दिन का बीएसए कुशीनगर और अमृता गुप्ता को बीईओ पडरौना बनाया गया है। 1 दिन की बीएसए ने जन सुनवाई के दौरान एक अनुदेशक ने प्रश्न किया कि हमारा विद्यालय दूर है, तो मिश्रा ने कहा कि अगर विद्यालय दूर है तो वहीं पर क्वार्टर लेकर के रहें और विद्यालय का काम करें। इस दौरान कई मामले आए, जिसको भैरवी मिश्रा ने बड़ी निपुणता से सुलझाया। इसमें इनका साथ बीईओ बनी पडरौना अमृता गुप्ता
ने भी दिया। इस दौरान पत्रकारों से पूछे जाने पर भैरवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में एक दिन का BSA बनकर बहुत अच्छा लग रहा है और आगे चलकर मैं प्रशासनिक सेवा में ही जाऊंगी और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूंगी। इसी मौके पर मुख्य रूप से BSA कुशीनगर राम जियावन मौर्य, BEO पडरौना और अर्पणा यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान मिशन शक्ति 5 चल रहा है, जिसके तहत जो है आज जो है 5वां चरण चल रहा है। तो इसमें डेट वाइज सब गतिविधियां कराई जा रही हैं और बच्चियों को कई चीज़ों से मतलब परिचित कराया जा रहा है। जैसे 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का पूरा शेड्यूल बना हुआ है, क्या क्या गतिविधियां कराई जानी है। 21 सितंबर में जैसे था कि जो है विशेष अभियान चला करके KGBV में समस्त जो है पोस्टर बनाना था 9 दुर्गा रूपी 9 रूपों पर। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे एक दिन के लिए BSA का पद प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं आगे चल के ऐसे ही एक ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। इस समय किस विद्यालय में और किस कक्षा में आप पढ़ते? मैं इस समय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पडरौना खिड़किया कुशीनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने थाने में लेकर तहरीर दी। उन्होंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में एक मौलाना के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दिए जाने से पूरा सनातन धर्म नाराज है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो महाराष्ट्र के मालेगांव जाकर ऐसे मौलाना का इलाज किया जाएगा। किनारे हो तो पीछे जाएंगे ना, पीछे जब किनारे हो तो पीछे जाओ, पीछे बनाओ ना, पीछे जाओ ना। लखनऊ रेंज के आईजी तरुण गाबा ने उन्नाव का दौरा किया। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहर के गणमान्य नागरिकों से भी मुलाकात की और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। आईजी गाबा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। गाबा ने जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। त्योहारों को लेकर चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था जनपद में की गई है। यहाँ पर जो हमारे थाने की फोर्स है, साथ में PAC बल है, साथ में अगर कोई विसर्जन के समय पे SDRF की या बाढ़ राहत कंपनी की आवश्यकता पड़ती है, वो वाली व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। सभी पंडालों पर महिला पुलिस बल भी मौजूद है। जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच में हमारा मिशन शक्ति अभियान भी चल रहा है नवरात्रों के दौरान, जो कि 1 माह तक चलेगा, उसके बाद वो बढ़ भी सकता है। और इस अभियान के दौरान भी मिशन शक्ति केंद्रों को स्थापित किया गया है, जो कि सरकारी योजनाओं के संबंध में और हेल्पलाइंस के संबंध में गांव-गांव जाकर, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर महिलाओं को जागरूक इसके दौरान किया जा रहा है, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें, सम्मानित महसूस कर सकें। और महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में भी हमारे ये मिशन शक्ति केंद्र इस उद्देश्य की पूर्ति में। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर डुमरियागंज के भटरिया से भटनी चाफा तक जाने वाली सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते ये सड़कें जर्जर हालत में पड़ी हैं। इसका खामियाजा सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालक और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। इसी मार्ग पर प्रसिद्ध मां बलुआ समय माता का मंदिर है। इस मंदिर पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। सड़क जर्जर होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बाद भी सड़कों की सुध नहीं ली जा रही। उनका कहना है कि सड़क बुरी तरह से टूटी होने के कारण आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सड़क ना बनने के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। ऐसे में इस मामले में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल के प्रतिनिधि राजेश द्विवेदी ने का कहना है कि ये सड़क 10 वर्षों से खराब है। सांसद भी इस सड़क के निर्माण के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं। वित्तीय सहायता ना मिल पाने के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। सांसद इस सड़क निर्माण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात
कर चुके हैं। खस्ता हाल सड़कों से परेशान राहगीर हैं और ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।